ना यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी। काकरोना में आपकी यूनिवर्सिटी का अभी भी काम चल ही रहा है धीमी गति से। बिनौरा में डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी, वो आज तक नहीं बनी। आपका सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में, उसको तोड़ने में 9 साल लग गए। अब वो कब बनेगा वो भी या तो खट्टर साहब बताएंगे, या आज गुड़गांव में कोई आदमी, रेवाड़ी में कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको या तो अपोलो में करना पड़ता है या वेदांता। 9 साल तक एक भी मेट्रो का पिलर नहीं बना। तो राव इंद्रजीत सिंह जी ने एक जो है चला दिया कि भी पुराने गुड़गांव को हम लोग जो है ये गुड़गांव कैनाल, जिसको मैंने जब मैं सिंचाई मंत्री था तो हमने गुड़गांव कैनाल मैंने बनवाई थी। अगर वो नहीं बनी होती तो गुड़गांव को हमारे जवानों की शहादत के ऊपर 2019 का चुनाव बालाकोट में अटैक करके और चुनाव जीत गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव आज बादशाहपुर स्थित कांग्रेस नेता वर्धन यादव के कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाएं पहनाकर व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मौजूद सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में गुरुग्राम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। गुरुग्राम की पोस्ट कॉलोनियों में भी लोग पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। और बोलते हुए कहा, काकरोला में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिनौला में डिफेंस यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बनी है। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल को तोड़ने में इस सरकार को पूरे 9 साल लग गए, तो अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि बनेगा कब। इसका जवाब तो खट्टर साहब या विज साहब ही दे पाएंगे कि यह आखिर हॉस्पिटल को बनने में कितना समय लगेगा, जिसकी वजह से गुरुग्राम रेवाड़ी जिलों में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उन्हें बड़े महंगे हॉस्पिटलों में मजबूरी में अपना इलाज कराना पड़ता है, जो कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं। पूर्व मंत्री ने कहा कि अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तब जाकर 9 साल के बाद गुरुग्राम शहर में मेट्रो का विस्तार करने की याद आई और तरह तरह के लोगों से वादे किए जा रहे हैं, जो शायद ही कभी पूरे हो पाएंगे। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने यह भी कहा कि मैंने सिंचाई मंत्री होते हुए अगर गुरुग्राम कैनाल न बनवाई होती तो आज पूरा गुरुग्राम पानी को तरस गया होता। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 का चुनाव हमारे जवानों की शहादत पर जीते, लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करके चुनाव जीतने का काम किया, जिसकी पोल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने खोलकर रख दी थी। पूर्व मंत्री ने और भी न जाने भाजपा सरकार पर कितने आरोप लगाए। आइए सुनते हैं विस्तार से। मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मेरे गांव के बैठे हैं। मेरी रगों में इनके संस्कार भी दौड़ते हैं और इनकी संस्कृति भी दौड़ती है। और आज जितना भी थोड़ा बहुत जो आपके आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के प्रेम से वर्धन यादव को, क्योंकि कोई ऐसा राज्य नहीं है बुजुर्गों नौजवान साथियों जहां पिछले 10 सालों में मुझे संघर्ष करने का मौका ना मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी और कोहिमा से कच्छ तक हर एक राज्य में आपके इस बेटे ने अपनी पहचान बनाई है, और वो गांव बादशाहपुर के नाम से पहचान बनाई है। मुझे इस बात पर गर्व है। आदरणीय कप्तान साहब, इस हलके का सबसे बड़ा गांव, लगभग 20,000 मतदाताओं की संख्या, सबसे बड़ा बाजार और एक ऐसा ऐतिहासिक बस अड्डा जहां से लगभग 35,000 वोट इस गांव से निकलते हैं। लेकिन मुझे इस बात को कहने में बहुत ही शर्म महसूस होती है कि इस गांव का हमेशा से राजनीतिक इस्तेमाल होता आया। बहुत बहुत बड़े नेताओं की तस्वीर और तकदीर बनाने का गांव बादशाहपुर ने किया है। चाहे वो चंडीगढ़ की छोटी पंचायत हो या फिर दिल्ली की बड़ी पंचायत हो, जिसको भी इस गांव, ऐतिहासिक गांव बादशाहपुर का आशीर्वाद मिल जाता है, वो ही दोनों जगह जाकर के बैठता है। लेकिन हमेशा से बड़े बड़े नेता आकर के बातें करते हैं, लेकिन इस गांव को कभी जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो सत्ता में श्रेय मिलना चाहिए था, वो गांव बादशाहपुर को आज तक नहीं मिला। आप हमारे लिए
एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है। आपने लगभग 2 दशक तक सोनिया जी के साथ राजनीति की। उसके बाद आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ आप परिवार के साथ जुड़े हैं। एक पारिवारिक संबंध आपका गांधी परिवार से हमेशा रहा। तो आपकी तरफ आशाओं की किरण से ये पूरा गांव देखता है। आने वाले समय में नगर निगम के भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है, और आपके कंधों को लोकसभा में मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर प्रण लेते हैं। लेकिन गांव बादशाहपुर की अहमियत को, अस्मिता को आप बनाए रखें। केवल इतना ही आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है कि आज भाजपा की क्या स्थिति है। अभी एक नया शगुफा मेट्रो का छोड़ा कि पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ेंगे, उसके लिए लड्डू बांटे, मिठाई बांटी। मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि मेट्रो पुराने गुड़गांव में आनी चाहिए, लेकिन सच में आनी भी तो चाहिए ना। आप हीरो का चौक से बसाई लेके पालम विहार जा रहे हो, पूरा का पूरा पुराना गुड़गांव आपने छोड़ दिया। अब कहते हैं कि हम सेकंड फेज पे आएंगे। आज कप्तान साहब भी अपना आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं। आगे की रूपरेखा सारी कप्तान साहब बताएंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है और क्या करना है। मैं तो आप सभी लोगों से यही विनती करता हूं कि कांग्रेस को मजबूत करो। इस देश का अगर कोई भला कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, ये हमारे सभी शीर्ष नेता और दक्षिण हरियाणा की शान कैप्टन अजय यादव जी हमारे नेता है। यही पूरे हरियाणा का भला कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 9 साल से भाजपा की सरकार है और गुड़गांव सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो जो है हरियाणा के कोष में डालता है ना। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी काकरोना में, आपकी यूनिवर्सिटी का अभी भी काम चल ही रहा है धीमी गति से, और मुझे लगता नहीं है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बन पाएगा। बिनौरा में डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी, वो आज तक नहीं बनी। आपका सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में, उसको तोड़ने में 9 साल लग गए। अब वो कब बनेगा वो भी या तो खट्टर साहब बताएंगे या बिरसा बताएंगे। एम्स का जो माजरा के अंदर हमारा बनना था, जो पूरे इलाके के लिए एक संजीवनी का काम करता, उसका काम आज तक नहीं हुआ। आज गुड़गांव में कोई आदमी, रेवाड़ी में कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको या तो अपोलो में करना पड़ता है या वेदांता में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि 9 साल तक एक भी मेट्रो का पिलर नहीं बना, और जब चुनाव के साल रह गया है तो राव इंद्रजीत सिंह जी ने एक जो है चला दिया कि भी पुराने गुड़गांव को हम लोग जो है मेट्रो से जोड़ रहे हैं। और वो काम कब शुरू होगा? एक खंभा भी अगर लग जाए चुनाव से पहले, उसकी नींव रखवा देंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपको मिलना चाहिए गुड़गांव के लोगों को, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, आपकी जो इतना भारी भ्रष्टाचार है आपकी एमसीडी के अंदर, एमसीजी के अंदर, जिसकी कोई यानी कि सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं अभी पढ़ रहा था कि कई जगह तो पानी नहीं आया, कई दिन तक जो पॉश कॉलोनी है वहाँ पर टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। अगर ये गुड़गांव कैनाल, जिसको मैंने, जब मैं सिंचाई मंत्री था तो हमने गुड़गांव कैनाल मैंने बनवाई थी, अगर वो नहीं बनी होती तो गुड़गांव को पानी नहीं मिलता। कहने का मकसद ये है कि केवल झांसों के अलावा 2014 में 2 करोड़ रोजगार 15 लाख के नाम से सत्ता में आ गए। 2019 में पुलवामा अटैक के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर, जिसकी पोल आप सब जानते हैं, सतपाल मलिक जी ने खोल दी कि उन जो हमारे जवान थे सीआरपीएफ के, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिए, और जो ड्रिल करनी चाहिए रोड क्लियरेंस की और नाकाबंदी करते हैं, वो किसी प्रकार की नाकाबंदी नहीं करवाई।
जिसकी वजह से 300 किलो RDX की गाड़ी, जो 4 लेन का रोड है, गांव वहां से 200 मीटर में है, वहां पर 300 किलो RDX कैसे पहुंच गया, आज तक ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री जी ने जनता को बताया। तो ये जो नाकाबंदी है वो क्यों नहीं करवाई, आपने रोड क्लियरेंस क्यों नहीं किया? तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे जवानों की शहादत के ऊपर 2019 का चुनाव बालाकोट में अटैक करके और चुनाव जीत गए। इन्होंने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, पहली सभा रेवाड़ी में की थी मेरे क्षेत्र में, जहां 1 रैंक 1 पेंशन की बात की थी। किसानों के साथ धोखा, सैनिकों के साथ धोखा। किसानों को कहा था कि आपको हम न्यूनतम मूल्य का कानून लेके आएंगे, आंदोलन किया, किसानों को पीटा गया, आपके कर्मचारियों को पीटा गया, आपके सरपंचों को, जो सबसे छोटी इकाई है, जो उसके मुखिया होते हैं, उनको अपमानित किया, उनको पीटा, आंगनबाड़ी वर्गों को पीटा, पटवारियों को पीटा। ऐसा कौन सा वर्ग है जिनके साथ इन्होंने धोखा नहीं किया हो? ये कभी भी इन्होंने देश की भावना, हमेशा ये अंग्रेजों की इन्होंने दलाली करी है, कभी इन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया, कोई ना कोई कुर्बानी दी है, न देश की आज़ादी में काम लिया इन्होंने। ये केवल लोगों को धोखा देने के लिए आए हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं? जिन्होंने मेडल लेके आए, जो ओलंपिक गेम लेके आए, एशियन गेम लेके आए, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? अभी आज इन्होंने चार्जशीट जो है दायर करनी है, तो ये सरकार तो जूत की यार है भाई। जब तक इनके जूत नहीं मारोगे, जब तक ये मानेंगे नहीं। ये लोग जो हैं इस देश को बर्बाद करने लगे हैं। असेंबली ID, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी ID, इन्हें ऐसा काम कर रखा है कि चक्री बना रखी है लोगों की। किसी की पेंशन काट देते हैं, किसी का राशन कार्ड काट देते हैं, लोगों को परेशान कर रखा है। जब राहुल गांधी जी की ये यात्रा चल रही थी आपकी, उसमें मैंने करीबन 10 प्रदेशों में मैं गया हूँ, सब जगह मैंने वर्धन यादव जी को देखा। तो बहुत ही नेक परिवार से हैं, नेक दिल आदमी हैं, मेहनत करने वाले हैं। भाई इनके हाथ मजबूत करो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा पूरा आशीर्वाद भाई वर्धन जी के ऊपर।